में जो मेनू बार होता है, उस मेनू बार में एक रिबन आ जाता है। उस रिबन में अनेक ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप अभी हमने आपको बताया क्लिप बोर्ड ग्रुप, बताया क्लिप बोर्ड ग्रुप। अब दूसरा ग्रुप जो होता है उसमें होम रिबन के अंदर वो है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट क्या होते हैं? विंडोज जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें कंट्रोल पैनल के अंदर एक फॉन्ट आइकॉन था। फॉन्ट आइकॉन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो फॉन्ट क्या होते हैं? फॉन्ट क्या है सर? फॉन्ट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स व्हिच मेक्स अ लैंग्वेज। फॉन्ट किसी भी भाषा के अक्षर, नंबर और चिन्हों के समूह को कहते हैं। वो फॉन्ट होते हैं। तो जैसे अब ये बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो किस भाषा में लिखा हुआ है? ये नहीं पता है किस भाषा में लिखा है बोर्ड पे? इंग्लिश में ही लिखा है ना। ये बोलते समय भी डर लगता है कि पता नहीं सही होगा कि गलत होगा, जो सामने तुमको दिखाई दे रहा है, इतना डरते हो। फॉन्ट ग्रुप होता है तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, यानी कि एक कौन सा फॉन्ट है? इंग्लिश का फॉन्ट है। इंग्लिश के फॉन्ट में फॉन्ट हमने आपको बताया था जो हम लोग के सराउंडिंग में चलता है। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज चलती है। हिंदी में कौन से फॉन्ट हमने बताए थे? टाइम न्यू रोमन, एरियल, वर्दाना, कुरियर, इम्पैक्ट, ये सब कौन से फॉन्ट होते हैं? इंग्लिश के फॉन्ट होते हैं। यानी इंग्लिश में अगर आपको कुछ लिखना है तो ये सब फॉन्ट होने चाहिए। अगर हमें हिंदी में कुछ लिखना है तो फॉन्ट के नाम क्या बताया था हमने? लक्ष्मी, चांदनी, आगरा, अजय, अमन, कृति देव, मंगल। ठीक है, सबसे पॉपुलर जो फॉन्ट है हिंदी का वो है कृति देव है ना, या मंगल। तो फॉन्ट नेम होता है फ्रॉम दिस ऑप्शन। इस विकल्प से फॉन्ट ग्रुप होता है, एक से दिस ऑप्शन, यानी फॉन्ट ग्रुप के अंदर निम्नलिखित विकल्प होते हैं। इसमें होता है पहला है फॉन्ट नेम, यानी हमें किस फॉन्ट में लिखना है। जो हमारा पेज है एमएस वर्ड का, उस एमएस वर्ड के टेक्स्ट पेज में हमें किस भाषा में लिखना है, हिंदी में या इंग्लिश में। तो अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हिंदी का कौन सा फॉन्ट चाहिए, और अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश का कौन सा फॉन्ट चाहिए। तो ये क्या होता है? फॉन्ट नेम होता है। So from this option, इस विकल्प से we can choose, हम चुन सकते हैं। we can choose, हम चुन सकते हैं any font name from the list। font name पे जब क्लिक करोगे तो एक लिस्ट खुलेगी। उस लिस्ट में तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट इंस्टॉल हैं उन सभी फॉन्ट के नाम आ जाएंगे, है ना। टाइम न्यू रोमन, एरियल, कुरियर, वर्दाना, इम्पैक्ट, कृति देव, चांदनी, लक्ष्मी, जो भी होगा वो सब आ जाएगा। उसमें से किस फॉन्ट में तुमको लिखना है वो फॉन्ट चुन लो। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो कृति देव और इंग्लिश में लिखना है तो टाइम न्यू रोमन, ये लिख लो। इसके बाद आता है फॉन्ट साइज। जो अक्षर हम लिख रहे हैं या जो नंबर लिख रहे हैं या जो चिन्ह बना रहे हैं उसका साइज क्या होगा। इसका प्रयोग करो फॉर सेट करने के लिए रिटेन फॉन्ट साइज। जो फॉन्ट हम लिख रहे हैं, जो अक्षर लिख रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में, उसका आकार कितना छोटा बड़ा है ना, उसकी साइज सेट कर सकते हैं। फिर आता है फॉन्ट स्टाइल। जो हम अक्षर लिख रहे हैं या नंबर लिख रहे हैं वो किस स्टाइल में हो। स्टाइल में तरीका, किस तरीके से लिखा जाए तो वो होता है स्टाइल। इट से दीज ऑप्शन। स्टाइल में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला होता है बोल्ड। बोल्ड मींस छापे के मोटे अक्षर। तो सिलेक्ट इट फॉर राइट बोल्ड कैरेक्टर एट द पेज। जो हमारा एमएस वर्ड का टेक्स्ट पेज है उसमें मोटे मोटे छापे के अक्षर लिखने हैं तो उसको क्या कहते हैं? बोल्ड, है ना। कोई भी अक्षर, जैसे हम अंजल लिखते हैं ये तो क्या है, नॉर्मल है, लेकिन इसी को हम थोड़ा बोल्ड करके ऐसा लिखें, यानी कि मोटा मोटा लिख ले तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? बोल्ड। तो ये बोल्ड कैरेक्टर अगर हमको लिखना है तो इस फॉन्ट स्टाइल के अंदर बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है इटैलिक। इटैलिक मींस रनिंग स्क्रिप्ट, तिरछे अक्षर लिखने हैं तो इटैलिक यूज है, जिसका प्रयोग करो फॉर राइट लिखने के लिए इटैलिक और रनिंग स्क्रिप्ट। इटैलिक और रनिंग स्क्रिप्ट एट द पेज।
पेज पर हम तिरछे अक्षर लिखना चाहते हैं, किसी भी भाषा के किसी भी फॉन्ट में तिरछे अक्षर लिखना चाहते हैं तो इटैलिक होता है। फिर आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन मीन्स अंडर मीन्स नीचे और लाइन मीन्स रेखा, यानी किसी भी चुने हुए शब्द के नीचे रेखा बनाना है। तो जैसे ये बोर्ड है, इसके नीचे रेखा बनाना था या यहाँ पे बनाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यू पर क्लिक कर देंगे या अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे। जब अंडरलाइन पे क्लिक कर देंगे, अंडरलाइन नाम से ही क्लियर है, अंडरलाइन। यूज इट, इसका प्रयोग करो फॉर राइट लिखने के लिए और ड्रा अथवा बनाने के लिए। ये लाइन अंडर द सिलेक्टेड वर्ड, चुने हुए शब्द के नीचे, यानी जो भी लाइन शब्द चुने हुए हो उसके नीचे लाइन बन जाएगी। तो उसके लिए शब्द को चुनो, उसके बाद अंडरलाइन पर क्लिक कर दो तो वो लाइन होगा। और अगर ये तो बाद की बात हो गई, अगर हम पहले ही करना चाहें तो जो हमने मतलब यहाँ से आगे जो हम शब्द लिखना चाहते हैं उसके नीचे लाइन बन जाए, अपने आप बन जाए। तो उसके लिए इस अंडरलाइन विकल्प को एक्टिवेट कर लो। उसके बाद जो भी लिखोगे उसके नीचे लाइन बन के चली जाएगी। फिर आता है स्ट्राइक थ्रो। इट इज यूज्ड टू ड्रा, इसका प्रयोग किया जाता है ड्रा मींस बनाने के लिए लाइन इन द मिडिल ऑफ द फॉन्ट। कई बार ऐसा होता है कि पेज पर हम कुछ लिखते हैं, कोई शब्द लिखा हमने या वाक्य लिखा, लिखने के बाद हमको लगता है यार ये गलत हो गया। लेकिन गलत तो हो गया, हमने लिख दिया, गलत हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लिख दिया उसको काट नहीं सकते, मतलब उसको गायब नहीं कर सकते हैं। तो हम एक बीच में उसके लाइन खींच देते हैं। ये है ना, जैसे ये हमने बीच में खींच दिया तो बीच में लाइन ये है भी, यानी कि हमने लिख दिया था, अब हमें इसको नहीं चाहिए था लेकिन हम इसमें यहाँ से गायब नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसके बीच में लाइन बना दिया कि ये लिखा है लेकिन आप इसको मानिए कि ये कटा हुआ है। तो उसके लिए ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रो। इट इज यूज्ड, यह प्रयुक्त होता है टू ड्रा बनाने के लिए लाइन इन द मिडिल ऑफ द फॉन्ट। जो फॉन्ट हमने लिखा है या जो वर्ड लिखा है या जो सेंटेंस लिखा है उसके बीचों बीच में एक लाइन बना है ना, तो वो बनता है आपका स्ट्राइक थ्रो के द्वारा। स्ट्राइक थ्रो